हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज हम बात करेंगे इंजेक्शन मॉक्सीडेक्टोन के बारे में कि किस कंपनी का प्रोडक्ट है, पशुओं में किस किस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं, पशुओं में इस इंजेक्शन को देने की डोज क्या है और इस इंजेक्शन के विथड्रॉल पीरियड के बारे में। तो दोस्तों इस इंजेक्शन से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इंजेक्शन मॉक्सीडेक्टोन इंटास कंपनी का एक बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। दोस्तों सबसे पहले बात अगर हम इस इंजेक्शन के अगर कंटेंट की करें तो इस इंजेक्शन में जो कंटेंट डाला गया है वो है मॉक्सीडेक्टिन, जो इसमें पर ml में 10 mg डाला गया है और इसमें बेंजाइल अल्कोहल है जो कि इसमें पर ml में 40 mg डाला गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि किन किन बीमारियों में आप इस इंजेक्शन का यूज पशुओं में कर सकते हैं। दोस्तों पशुओं में एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट के संक्रमण को रोकने के लिए आप इस इंजेक्शन का यूज पशु में चॉइस ड्रग के रूप में कर सकते हैं। एंडोपैरासाइट में दोस्तों अगर पशु में राउंड बॉम्ब का अगर इन्फेक्शन हो गया है, पशु में लंग्स बॉम्ब का इन्फेक्शन है या पशु में हुक बॉम्ब का अगर इन्फेक्शन है तो इस केस में चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज पशु में कर सकते हैं। दोस्तों एंडोपैरासाइट इन्फेक्शन की वजह से पशु खाना पीना कम कर देता है, पशु कमजोर होना शुरू हो जाता है, पशुओं में अचानक से मिल्क प्रोडक्शन डाउन हो जाती है, कई बार पशुओं में हमें डायरिया की स्थिति भी देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों कई बार पशुओं में हमें एनिस्ट्रस की समस्या देखने को मिलती है कि पशु हीट में ही नहीं आता। अगर इस तरह की स्थिति अगर आपको पशुओं में मिलती है तो उस केस में आप इस इंजेक्शन का यूज पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक्टोपैरासाइट में अगर पशु में टिक्स इन्फेक्शन हो गया है, पशु में माइट इन्फेक्शन है, ग्रब्स का इन्फेक्शन पशु में है या पशु में लाइस का इन्फेक्शन हो गया है तो उस केस में चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज पशु में कर सकते हैं। दोस्तों एक्टोपैरासाइट इन्फेक्शन जब पशु में हो जाता है तो कई बार हमें पशुओं में डर्माटाइटिस की स्थिति देखने को मिलती है कि पशु के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, पशु का स्किन कोट रफली हो जाता है, पशु की स्किन के ऊपर चकत्ते पड़ना शुरू हो जाते हैं, रेडनेस होना शुरू हो जाती है और पशु बहुत ही ज्यादा खारिश और खुजली करना शुरू कर देता है। अगर इस तरह की स्थिति अगर पशु में है तो उस केस में चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु में एलर्जी या एक्जिमा की स्थिति अगर पशु में हो गई है जिसमें कि पशु की चमड़ी पर लाल से धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, पशु की स्किन के ऊपर फफोले से बन जाते हैं और उन फफोलों से पस आना शुरू हो जाती है, अगर इस तरह की स्थिति अगर आपको पशु में मिलती है तो उस केस में भी चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों माइट इन्फेक्शन की वजह से अगर पशुओं में मेज नाम की बीमारी हो गई है जो कि हमें कुत्तों के केस में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है तो उस केस में चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु में आपको वार्ट या पपिलोमाटोसिस की स्थिति मिलती है कि जिसमें कि पशु के थनों में मस्से हो गए हैं या पशु के अडर में मस्से हो गए हैं या कई बार ये मस्से पशु के पूरे शरीर में हो जाते हैं, अगर इस तरह की स्थिति अगर आपको पशु में मिलती है तो उस केस में स्पोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बार बार इंजेक्शन आइवरमेक्टिन यूज करने की वजह से कई पशुओं में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि टिक्स के ऊपर इंजेक्शन आइवरमेक्टिन असर ही नहीं करता, तो उस केस में बेस्ट चॉइस ड्रग के रूप में आप इंजेक्शन मॉक्सीडेक्टिन का यूज पशुओं में कर सकते हैं। दोस्तों अब बात अगर हम पशुओं में इस इंजेक्शन की अगर डोज की अगर हम बात करें तो रूमिनेंट एनिमल में कैटल बफेलो शिप गोट के केस में 50 केजी बॉडी वेट के ऊपर 1 ml आप इस इंजेक्शन का यूज पशुओं में कर सकते हैं। इसके अलावा पिग के केस में 33 केजी बॉडी वेट के ऊपर 1 ml आप इस इंजेक्शन का यूज पशुओं में कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा पशुओं में इस इंजेक्शन की अगर रूट की अगर हम बात करें तो सिर्फ सबकट रूट से ही आप इस इंजेक्शन का यूज पशुओं में कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों पिग के केस में इंट्रामस्कुलर रूट बिहाइंड द शोल्डर आप इस इंजेक्शन का यूज पिग के केस में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंजेक्शन मॉक्सीडेक्टिन का यूज आप गाभिन पशुओं में भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप इस इंजेक्शन का यूज पशुओं में ना करें। इसके अलावा अब बात अगर हम इस इंजेक्शन के पशुओं में विथड्रॉल पीरियड के बारे में बात करें तो इस इंजेक्शन का यूज पशु में करने के बाद कम से कम 7 दिन आप उस पशु के मिल्क का यूज नहीं कर सकते और कम से कम 28 दिन आप उस पशु के मीट का यूज नहीं कर सकते। दोस्तों अगर आप इंजेक्शन मॉक्सीडेक्टिन का यूज पशु में करते हैं तो इसका असर पशु के शरीर पे बहुत जल्दी और काफी लंबे टाइम तक इसका असर पशु के शरीर में हमें देखने को मिलता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए टॉपिक और उसकी फुल इन्फॉर्मेशन के साथ।